तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 30वीं त्रिपदी पे हम लोग चर्चा करेंगे। देवलोक पितृलोक पाए तार महासुख, साधु साधु बोले अनुक्षण, युगल भजन जारा प्रेमानंदे भासे तारा, ताहार निछनी त्रिभुवन। जो अनन्य भजन पे हम लोगों ने कल चर्चा करी थी, आज उसी बात के लिए श्रीपाद आगे बोल रहे हैं। जो अनन्य भजन निष्ठ भक्त हैं वो कभी अन्य देवताओं की आराधना नहीं किया करते, क्योंकि समझाया गया कि अन्य देवताओं की आराधना की आवश्यकता भी नहीं है। अन्य देवताओं की आराधना नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि उनके द्वारा अन्य देवताओं की आराधना होती नहीं है। वो अलग से पृथक रूप से अन्य देवताओं की आराधना नहीं करते, क्योंकि भगवान की ही आराधना में सबरे देवताओं की आराधना हो जाती है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर रहा है अनन्य भाव से, उसके द्वारा सारे देवी देवताओं का भजन हो रहा है। कारण कि वो अलग से क्यों नहीं करते, क्योंकि अलग से अगर करने लगेंगे, एक अलग से विग्रह स्वरूप से अगर करने लगेंगे, तो हमारी परमात्मा बुद्धि उत्पन्न हो जाती है उस तरफ। जहाँ भी हम जिनके विग्रह में फिर सेवा करने लगेंगे तो हमारी परमात्मा बुद्धि आ जाएगी। तो इसीलिए अलग से नहीं किया जाता और करने वाले की अनन्य भक्ति में हानि होती है। अब इस त्रिपति पे ये प्रश्न उठा कि जो लोग अन्य किसी देवता की आराधना नहीं करते, वो एकांत भाव से भगवत सेवा परायण तो है, क्योंकि वो और किसी देवी देवता के लिए नहीं कर रहे। तो उनके जो पितृ ऋण हैं, जो देव ऋण हैं, ये देव ऋण और पितृ ऋण क्या है? जैसे हमारा जन्म हुआ, तो जब हमारा जन्म हुआ तो जिस कुल में हमारा जन्म हुआ उनके प्रति हमारे ऋण है, हमारे पितरों के प्रति, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, पितृ दोष लग गया। तो जो हम कई लोग ऐसे अगर अपनी कुंडली वगैरह ऐसा कोई दिखाए तो हॉरोस्कोप में उसमें सब बताया जाता है इसको पितृ दोष लगा हुआ है। तो और फिर ये पितृदोष क्या होता है? जब उनका ऋण हम चुका नहीं पाए, पितृ ऋण नहीं चुका पाते तो पितृदोष लग जाता है। ऐसे ही देवताओं का भी हमारे प्रति रोल है। जैसे हमें वर्षा मिल रही है, जैसे हमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, जैसे हमें चंद्रमा का प्रकाश मिल रहा है, जैसे हमें हवा मिल रही है, हम सांस ले पा रहे हैं, तो ये सारे वायु देवता हैं, इंद्र देवता हैं, सूर्य देवता हैं, चंद्र देवता हैं। तो ऐसे ही हमारे ऊपर देव ऋण भी है। तो ये देव ऋण और पितृ ऋण, हम इससे आरूढ़ कैसे होंगे? यदि हम देवी देवताओं का भजन नहीं करेंगे, एकांत रूप से भगवान का ही भजन करेंगे, तो इनका क्या उपाय है? जो पितृदोष आदि से कोई पीड़ित है या नहीं भी है तो पितृ ऋण उस पर लग गया, तो इसके उत्तर में बताते कि जो उदाहरण पहले दिया गया था कि एक वृक्ष की शाखा पे जब हम जल डालते हैं तो सारे उसकी वृक्ष की जितनी भी शाखा और प्रशाखा हैं वो सब परितुष्ट हो जाती हैं एक जड़ में जल देने से। उसी प्रकार से सर्व देवों का, और देवताओं की तो बात हमने पहले करी भी थी, यहाँ पे बता रहे हैं कि सर्व देवों का और पितृ ऋण का भी, जो पितृगण जो हमारे होते हैं उनके भी मूल स्वरूप श्री कृष्ण ही है, देवगण के भी और पितृगण के भी। तो जब हम कृष्ण की आराधना करते हैं तो समस्त देवी देवताओं समेत जो हमारे पितृ मात्र लोक हैं वो भी परम सुख पाते हैं अगर कोई कृष्ण भजन करता है तो। काम त्यागी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी, देव ऋषि पितरादि एकेर कभू नहीं ऋणी। ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। देव ऋषि पितरादि केर कभू नहीं ऋणी, फिर वो इसके कभी ऋणी नहीं रहते। और श्रीमद् भागवतम में जो निमि महाराज को ज्ञान दे रहे हैं उसमें महर्षि करभाजन ने 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में बताया कि देव ऋषि भूत आप्त नृनाम पितृनाम, यानी जो देवताएं, देव ऋषि, जितने भी ऋषिगण हैं
भूत यानी जो बाकी और जो जीव हैं हमारे आसपास, आप्त मतलब हमारे जो बंधु हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, नृनाम ये सारे जो हैं, नृनाम बोलते हैं एक आम आदमी को, नृनाम पितृ नाम ना किंकरा ना अयम ऋणी च राजन। जब हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, कैसे सर्व आत्मा या शरणम शरणायम, जब हम जो मुकुंद हैं, जो भगवान हैं, गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम, जब हम मुकुंद यानी भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो देव ऋषि भूत आप्त नृनाम पितानाम, हम सब के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अलग से हम किसी के न किंकर रहे, नयम ऋणी च राजन, नयम ऋणी च राजन, हम किसी के भी ऋणी नहीं रहते। ये निमि महाराज को वो उपदेश देते हुए बता रहे हैं। नव योगेंद्र जो आए थे, उन नव योगेंद्र में से ही एक महर्षि करभाजन जो हैं, वो निमि महाराज को बता रहे हैं कि यदि आप मुकुंद का, भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, यहाँ मुकुंद नाम भी इसीलिए लिया उनका, तो जब हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो हम सर्वस्व जितने भी ऋण हमारे ऊपर हैं, पितरों के, देवताओं के, ऋषियों के भी ऋण हैं हमारे ऊपर, तो इन सारे ऋणों से हम आरूढ़ हो जाते हैं। और इस श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी ने बताया कि विष्णु भक्ति विहीन साधारण मनुष्य इनके निकट ऋणी रहते हैं। जो विष्णु भक्ति विहीन है, जो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, नारायण का, हरि का, जो भी विष्णु भी उन्हीं के स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण के, राम भी उन्हीं का स्वरूप है, इनका अगर कोई भजन नहीं कर रहा है, इनका अगर कोई निष्ठा से भजन नहीं कर रहा है, एकांतिक भजन नहीं कर रहा है, तो वो ऐसा सामान्य जीव जो है वो इनके प्रति ऋणी रहेगा। फिर उसे अलग अलग से पितृ ऋण के लिए, देव ऋण के लिए अलग अलग सबकी आराधना साधना जो भी होती है वो उन्हें करनी होगी। जो सभी प्रकार से श्री मुकुंद के शरणागत हुए हैं वे इनकी तरह नहीं है, वे साधारण जीव की तरह नहीं है। अब बोलते कि बात कहाँ आई कि जो मुकुंद को शरणागत हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को शरणागत हुए हैं, वो साधारण जीव की तरह नहीं है। तो यहाँ पे बाबा पूछते शरणागति का यहाँ पे क्या अर्थ है, तो बताते सभी प्रकार के कृत्य अकृत्य कर्म या भेद त्याग कर, अर्थात सभी श्री वासुदेव हैं, इस बुद्धि से हम सबकी सेवा करें। तो इस बात को समझना, हमने भागवत धर्म की बहुत पहले अच्छे से चर्चा करी थी। भागवत धर्म क्या है कि हम सब में भगवान के स्वरूप का दर्शन करें। सब में भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के दो तरीके हैं। एक तो हम सबको भगवान का स्वरूप ही जाने कि ये भगवान ही है, साक्षात ठाकुर ही हैं मेरे सामने, तो मैं उनकी उसी प्रकार सेवा करूं। दूसरा, अगर हम ये नहीं समझ पाते तो हम ये समझे कि ये सारे जो हैं पोस्टमैन हैं, ये ठाकुर जी जो करवाना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं मेरे साथ, ये वो ही कर रहे हैं। अगर कोई आके मुझे फूलों की माला चढ़ा गया तो भी ठाकुर जी आज लाड लड़ा रहे हैं बालक के साथ, ऐसा जानना चाहिए, और अपने गुरु और ठाकुर को ही प्रणाम करना चाहिए। आप ही के कारण ये आज मुझे फूलों की माला चढ़ा रहे हैं, ये फूलों की माला आपके लिए ही है। ये तो ठाकुर जी का लाड है कि वो मुझे ऐसे लड़ा रहे हैं। एक छोटा बालक समझ गए, छोटा बालक समझ गए, क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी कोई पात्रता नहीं है कि चढ़ाया जाए, तो हम यही समझे कि हमें छोटा बालक समझ के लाड लड़ाया जा रहा है तो ये आपके लिए। और यदि अगर हमारी कोई अपमान कर रहा है हमारा, तो भी हमें ऐसा समझना चाहिए कि आज मुझसे ज़रूर कोई गलती हुई होगी, तो ठाकुर जी इसके द्वारा मेरा अपमान करा रहे हैं, मुझे कुछ सिखा रहे होंगे, शिक्षा दे रहे होंगे। तो हर व्यक्ति में हम ये समझे कि ये भगवान का ही संदेश लेके मेरे सामने आया है। हर परिस्थिति में, बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, हम तो संयमित नहीं कर सकते इस सारे संसार को। तो जो भी परिस्थिति मेरे समक्ष आ रही है, वो परिस्थिति भी मेरे भगवान ने ही मुझे दी है, मेरे ही और कर्म प्रारब्ध के हिसाब से मेरी प्रगति के लिए ही, मेरा इसी में फ़ायदा होगा, ऐसा जानकर हम उस परिस्थिति को ले लें। तो जब हम हर व्यक्ति में, यहाँ पे यही बात बताई गई है कि सब प्रकार से सारे भेद त्याग कर, जब हम इस बुद्धि से कि सब में वासुदेव ही हैं, ऐसी बुद्धि रखते हैं, इसको बोला जाता है भगवान का शरणागत होना। यदि जीव ऐसी बुद्धि रखे तो फिर वो देव ऋण, पितृ ऋण, इन सब से आरूढ़ हो जाएगा। सभी के मूल श्री वासुदेव के संतुष्ट होने से जितने अन्य अन्य देवता हैं, पितृगण हैं, भूतगण हैं, सभी अपनी सेवा की अपेक्षा 100 गुना अधिक आनंद प्राप्त करते हैं।
अगर हम सिर्फ उनकी सेवा करेंगे उससे 1000 गुना उन्हें भी आनंद होता है यदि हम कृष्ण की अनन्य रूप से भजन करें तो इसीलिए अनन्यता का बड़ा लाभ है। हमारे भीतर अगर किसी के भी कोई ऐसा भय है कि नहीं नहीं मैं तो इतने वर्षों से करता हूँ, अब अचानक ये सुना तो अचानक छोड़ दूंगा तो मेरा अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अनिष्ट नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा। ये गुरु वाणी है, ये महत गोस्वामियों की वाणी है ना। तो कोई अनिष्ट नहीं होगा अगर हम छोड़ के अनन्य रूप से कृष्ण भजन करेंगे। तो वो बोल रहे हैं जब हम उनकी करते थे, उनकी सेवा करते थे, उसकी अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक आनंद प्राप्त करते हैं देवी देवता जब हम अनन्य रूप से कृष्ण का भजन करते हैं। यही कारण है कि कुल में एक वैष्णव का जन्म हो जाए, उससे परलोक में हमारे जितने भी पूर्व पुरुष हैं वो महासुख पाके नृत्य किया करते हैं। एक एक एकादशी में इतना बल है, ऐसा बताया जाता है। हम लोग तो महात्म्य के चक्कर में नहीं पढ़ते, तो एकादशी का महात्म्य पढ़ते भी नहीं है। पर यदि देखा जाए, बहुत पहले मैंने ये सब पढ़ा था, एकादशी पे हमारे यहाँ कथा होती थी, उसमें पढ़ाया जाता था। तो एक एक एकादशी में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि जीव यहाँ पे ये एकादशी रखता है तो उसके ऊपर कुल में उसके 7 पुष्ट ऊपर भी अगर कोई नरक में है, अगर कोई नरकगामी भी हो गया है, तो वहीं नरक से उसी क्षण जैसे ही उसकी एकादशी पूरी हुई, द्वादशी में जैसे ही उसने प्रसाद पाया, भगवान को पहले भोग लगाया, जो ही उसने भगवान को भोग लगाया तो भगवान के भोग लगाते ही उसकी एकादशी पूर्ण हुई। और उसकी एकादशी पूर्ण होते ही उसके जो पितृलोक हैं, जो नरकगामी भी होते हैं, उनको तुरंत उसी समय नरक से निकाल के स्वर्ग में ले जाया जाता है, उसी समय तत्क्षण, एक एकादशी रख लेने से। तो इतना लाभ होता है। तो इसीलिए बोलते जो हमारे पितृगण, अब ऐसे व्यक्ति का क्या पितृ ऋण रह जाएगा, उसको क्या पितृ दोष लगेगा। पितृ दोष की अब कब लगता है, जब कोई हमारे परिवार में भजन करने वाला ना हो। जब कोई भजन नहीं करता है तो पितृ जो हैं वो वहाँ से उसके लिए चिंतित होते हैं कि ये बिल्कुल भजन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, थोड़ी आपदा और विपदा इसको दी जाए तो ये भजन में लग जाएगा। तो जो पितरों के द्वारा हमें वो आपदा और विपदा दी जाती है, हमारे कल्याण के लिए ही देते हैं वो लोग, कि ठाकुर जी थोड़ी अगर इसको ऐसी आपदा आ गई तो ये भजन में लग जाएगा। उस आपदा को हम लोग मान लेते हैं ये पितृ दोष हो गया हमारे को। तो पितृ दोष क्या है? पितृ दोष यही है कि हम भजन में नहीं लग रहे हैं। और जब जीव अनन्य रूप से भजन करता है तो उसके सारे पितृ दोष जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सारे पितरों को तो आपने नरकगामी भी होंगे तो भी उनका कल्याण करा दिया, और अगला जीवन उन्हें जो मनुष्य रूप में यहाँ आना होगा, वो मनुष्य रूप में जब यहाँ आएंगे तो उन्हें एक भक्त परिवार में ही जन्म मिलेगा, उन्हें भक्ति का अवसर मिलेगा, क्योंकि आपकी भक्ति उनको भी जाके उनका कल्याण करवाएगी और वो यहाँ पे आके एक भक्त परिवार में जन्म लेंगे। तो इसीलिए वो लोग बोलते अगर पितृलोक है, एक स्वर्ग लोक से ऊपर एक पितृलोक भी है जहाँ हमारे पितृ रहते हैं, तो जो पितृलोक है वहाँ पे लोग बोलते हैं नृत्य करते हैं जब उन्हें ऐसा दिखता है कि हमारे कुल में एक वैष्णव आ गया था। सारे देवता भक्तों के प्रति परम प्रसन्न होकर साधु साधु कहकर निरंतर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। साधु साधु कह के मतलब ये एक आनंद लेने का तरीका है कि साधु साधु कह के उनका अभिनंदन करते हुए, उनको आशीर्वादात्मक कहते हुए, प्रसन्न होते हुए नृत्य करते हैं। इसके पश्चात ठाकुर महाशय कहते हैं, युगल भजन जार प्रेमानंदे भसे तार ताहार नीछनी त्रिभुवना। जो श्री राधा कृष्ण का भजन करते हैं, युगल भजन जार। अब कोई बोले कि युगल भजन जार में आप ऐसा क्यों मान लेते हो? राधा कृष्ण का भजन द्वारकाधीश का भी हो सकता है, रुक्मणी सहित, है ना, रुक्मणी द्वारकाधीश भी हो सकता है। तो बोला जाता है कि देखो जहाँ स्वकीय भाव आता है ना, वहाँ बोला जाता है जोड़ी, वहाँ जोड़ा बोला जाता है, और जहाँ परकीय भाव आता है वहाँ युगल शब्द इस्तेमाल होता है। अगर हम कहीं भी शास्त्रों में देखें तो युगल शब्द कहाँ आएगा? जहाँ परकीय भाव होगा। स्वकीय भाव होगा बोले इन दोनों का जोड़ा अच्छा है, इन दोनों की जोड़ी अच्छी है। मगर राधा कृष्ण की बात आएगी तो युगल सरकार, फिर युगल बोला जाता है। तो युगल भजन जार मतलब राधा कृष्ण का भजन जो करते हैं वे प्रेमानंद रस सागर में डूबे रहते हैं। प्रेमानंदे भसे भासे तारा तहार निछनी त्रिभुवन, तीनों लोक, त्रिभुवन तीनों लोकों के लोक जो हैं परम भक्ति के साथ उनका निमच्छन करते हैं। निमच्छन मतलब उनका गुणगान करते हैं, आरती उतारते हैं।
उनकी, तीनों लोकों के लोग जो है, त्रिभुवन। ये युगल उपासना कलयुग में हमें श्री गौरांग महाप्रभु ने अपनी अनर्पित चरमचरी जो उनकी कृपा है, उनकी करुणा है, उसी का ये अवदान है। अनर्पित चरी मैंने पहले भी चर्चा करी थी, इसलिए क्योंकि ये पहले किसी को नहीं दिया गया है। जो ये युगल उपासना है, ये युगल उपासना हमें उन्होंने ही दी है। उनके आचार्य पादगण द्वारा संपूर्ण रूप से आचरित और विश्व में प्रचारित है। जितने भी उनके पार्षदगण हैं, जैसे उन्हीं की परंपरा से, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, तो उन्होंने अपने आचरण से हमें ये सिखाया और फिर अपने आचरण से ही इसका प्रचार भी किया कि किस प्रकार से छठ गोस्वामी, अष्ट गोस्वामी जो है, उन्होंने सारा अपने पहले आचरण से किया और फिर अपने आचरण से ही इसका प्रचार किया विश्व में। श्रीमद् जीव गोस्वामी ने जो उनके 6 संदर्भ हैं, उसमें से जो 4 संदर्भ हैं, तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भगवत और श्री कृष्ण संदर्भ, इन 4 संदर्भों में उन्होंने संबंध तत्व का निरूपण कर सबसे पीछे कहा है, तदेवं संदर्भ चतुष्टेन संबंधो व्याख्यात, यानी कि श्री भगवत संदर्भ में ये संबंध तत्व या यूं कहो उपास्य तत्व। संबंध का मतलब है जो हमारा भगवान से संबंध है। संबंध तत्व कौन है? संबंध तत्व श्री कृष्ण है। उपास्य तत्व कौन है? उपास्य तत्व श्री कृष्ण। जिनकी हमारे उपास्य कौन है? भगवान। संबंध उनसे हमें बनाना है, और संबंध तत्व जब हम बोलते हैं तो भगवान कृष्ण की बात हो जाती है। तो ये जो संबंध तत्व हैं, इसकी जीव गोस्वामी ने व्याख्या करी है अपने 4 संदर्भों में। उन्होंने इसमें से एक कृष्ण संदर्भ का यहाँ पे बाबा उदाहरण ले रहे हैं। भगवान का बहुविध प्रकाश है, भगवान के बहुत सारे मतलब स्वरूप है, भगवान कई कई स्वरूपों में प्रकाशित है, बहुविध प्रकाश है। उसमें से जो श्री राधा माधव रूप में जो प्रादुर्भाव हुआ है, उसी में परम उत्कर्ष विद्यमान है। स्वरूप तो बहुत सारे हैं, राम सीता का भी है, नरसिंह भगवान भी है, वामन देव भी है ना। तो लेकिन इसमें से जो राधा माधव हैं, उसी में परम उत्कर्ष भगवान का विद्यमान है, कारण कि यह कृष्ण स्वयं भगवान है। ये मूल रूप है जो कृष्ण है। समस्त जितने भी स्वरूप हैं, उन स्वरूप के मूल स्वरूप श्री कृष्ण है। गोलोक में राधा कृष्ण जो हैं वो सुप्रीम है, उन्हीं से सारे अवतार हो रहे हैं। ये जो नारायण की फॉर्म है, ये उन्हीं की एक ऑफिशियल फॉर्म है, जिससे वो संसार को पालन करते हैं, जिससे संसार का ऐश्वर्य में, भगवत्ता में परिपूर्णतम तत्व होते हुए भी साक्षात माधुर्य की ही मूर्ति है ये जो राधा माधव है ना। जो नारायण स्वरूप है वो केवल ऐश्वर्य में है। जो राम जी का स्वरूप है, राम जी का लोक है, वहाँ पे बोलते गौरव साख्य है। साख्य है मगर गौरव साख्य, मतलब जैसे एक बहुत अमीर आदमी और एक मिडिल क्लास आदमी की दोस्ती होती है। दोस्ती तो है मगर एकदम बराबरी की नहीं है। वो हमें मित्र तो मानते हैं मगर उतनी बराबरी की नहीं, एक गौरव साख्य रहता है। पर ठाकुर जी के साथ क्या है, ब्रज में क्या है, राधा माधव के साथ, उनके साथ तो साक्षात पूर्णतम माधुर्य है, वहाँ ऐश्वर्य है ही नहीं, ऐश्वर्य का प्रवेश ही नहीं हुआ। जबकि सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यवान श्री कृष्ण ही है, क्योंकि ये मूल स्वरूप है। तो इनके बोलते माधुर्य की, इनकी जैसे किसी को स्फुरण हो जाता है, इस प्रकार बाबा को जैसे माधुर्य का स्फुरण हुआ, उनके स्वरूप का स्फुरण हुआ। तो आगे बोलते आधार बिंब में मधुर, मदन हास्य में मंजुल, अमृत नाद में शिशिर। अमृत नाद मतलब जो इनके द्वारा धर्म का आदेश दिया गया है, उसमें शिशिर, शीतल एकदम। जो धर्म का आदेश दिया है वो भी बड़ी शीतलता से इन्होंने। दृष्टिपात में जो शीतल हैं, वेणुनाद में जो विक्षुत हैं, मतलब विख्यात है जिनकी वेणुनाद जो है, ऐसा भगवत स्वरूप और दूसरा कोई नहीं है। ये उनके माधुर्य की चर्चा हो रही है। फिर मादन आखे महाभाववती श्री राधा रानी के सानिध्य में तो कृष्ण माधुर्य सिंधु और जो है उच्छलित होता है, उनकी अत्यंत उत्ताल हो उठता है उनका जो माधुर्य सिंधु है। तो जो युगल भजन करते हैं वे प्रेमानंद में डूबे रहते हैं, वो सदा आनंद में, प्रेम के आनंद में डूबे रहते हैं वो। जो क्योंकि श्री कृष्ण का जो भगवत स्वरूप जैसा है, अर्थात ये जिस परिमाण में, जैसे हम बोलते हैं ना, ये इतने अंश
हैं इस भगवान के स्वरूप में, ये इतनी कला पूर्ण है, हम ऐसे बोलते हैं। तो जिस परिमाण में अंश और कला होती है, उसी स्वरूप में भक्तों में भी वैसे ही उसी परिमाण में उनकी आंशिक अभिव्यक्ति होती है। अब ये इतने अंश का है तो उतने अंश का आनंद ही आएगा भक्तों में भी, इतने कला पूर्ण है तो भक्त में भी उतनी कला का ही आनंद आएगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता जितना उनका स्वरूप है भगवान का। तो ऐसे बोलते स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो परिपूर्णतम स्वरूप है, सारे अंश सारी कला सब उनमें विद्यमान है। तो इसलिए जो श्री कृष्ण आश्रित भक्त हैं उनमें प्रेम की परिपूर्णतम अभिव्यक्ति है, सबसे ज्यादा आनंद है। अब ये यहाँ पे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं बाबा कि जो युगल भजन कर रहे हैं वो प्रेमानंद रस में, जैसे उन्होंने बोला डूब रहे हैं, तो प्रेमानंद रस में युगल वाले ही क्यों डूब रहे हैं, ये बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि और जितने अवतार हैं उनके साथ अगर देखें तो जो राधा माधव हैं, ये राधा माधव ये स्वयं भगवान है और ये परिपूर्णतम है, परिपूर्णतम माधुर्य में है, परिपूर्णतम अंश और कलाओं में है, समझ गए। तो इसीलिए जो इनके भक्त होंगे, जो इनके आश्रित भक्त होंगे, उनमें परिपूर्णतम मैक्सिमम कंप्लीट अभिव्यक्ति होगी आनंद की। ब्रज के शुद्ध माधुर्य उपासक साखे और वात्सल्य रस के भक्तों में तो निरअतिशय प्रेम रस का प्रकाश है ही, बाकी जो सारे हैं, फिर भी सर्वअतिशय इनमें भी, वहां पे भी श्री राधा माधव की सखी मंजरियों में प्रेम पूर्णतम रूप में प्रकट होता है। चाहे माधुर्य ले ले, चाहे सखान को ले ले, चाहे हम वात्सल्य को ले लें, सब में है निरअतिशय प्रेम रस है। पर इसमें भी सबसे ज्यादा किस में है, जो उनकी किशोरी जी की सखी मंजरियां हैं उनमें पूर्ण प्रेमतम है। क्यों? क्योंकि ये राधा जी की जो किंकरियां हैं इनमें परिकाष्ठा है, इसलिए है क्योंकि ये ब्रज के निकुंज में इनका आगमन जो है वो निसंकोच है। तो जब श्याम रस सिंधु और राधा प्रेम सिंधु का मिलन होता है तो उस मिलन केंद्र को क्या बोला जाता है, वो निभृत निकुंज है। और उस निभृत निकुंज में भी जहां किसी का प्रवेश नहीं है, इनका वहां केवल प्रवेश ही नहीं है, निसंकोच अवगाहन है, निसंकोच ये अंदर बाहर वहां होते रहते हैं। तो इस रूप से मानना होगा कि सब अवतारों में सबसे श्रेष्ठ आनंद माधुर्य राधा माधव में, और राधा माधव के भी अलग अलग रसों से जो आस्वादन ले रहे हैं, वात्सल्य से, सखा से और उससे, उसमें भी सबसे ज़्यादा संपूर्ण आनंद जो है वो सखी मंजरियों का है, क्योंकि वो बिल्कुल अंदर उनके निकुंज में जा रही हैं। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस भाव को पाके धन्य अति धन्य हो रहे हैं। आज इस त्रिपति में श्रीपाद बस इतना ही बता रहे हैं कि हम इस स्वरूप में, इस मंजरी स्वरूप में हम लोग पूर्णतम आनंद पा रहे हैं। तो आज तक हमने जो ये 30 त्रिपदी करी, ये हमारा अधिक मास का आज नियम जो है ये पूर्ण हो गया। अब बीच बीच में फिर देखेंगे, इस पर चर्चा करते रहेंगे। इस सप्ताह शायद हम लोग राधा कुंड जा रहे हैं, तो गौर कथा अभी तो नहीं प्रारंभ होगी, तो इस बारी फिर और 1-2 त्रिपति अभी प्रेम इनकी ले लेंगे, प्रेम भक्ति चंद्रिका की, और फिर अगले सप्ताह से फिर वैसे ही गौर कथा प्रारंभ करेंगे। और बीच बीच में फिर देखेंगे जब जैसे समय लगेगा तो प्रेम भक्ति चंद्रिका भी करेंगे। अभी तक हमने जो ये 30 त्रिपदी में करा, इसमें सर्वप्रथम हमने जो गुरु वंदना है उस पर चर्चा करी। उससे पहले श्री रूप सनातन गोस्वामी की ओम अज्ञानतिमिरंधस्य पे हम लोगों ने टीका बाबा की समझी कि किस प्रकार गुरु जो हैं वही हमारे चक्षु खोलते हैं। गुरु कृपा से ही हम लोग ये समझ पाए हैं, गुरु कृपा के बल से ही ये 1 मास की कथा हो पाई और आप लोग समझ पाए। और इसके बाद फिर बहुत फोकस ठाकुर महाशय ने किया कि हमारा राग द्वेष जो है हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। कितनी सारी त्रिपदी में हमें यही समझाया गया। अभी भी हम इतना पढ़ के सुन के हमारे भीतर फिर काम क्रोध आदि ये सब उत्पन्न हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर, इस पर चर्चा हुई है। जो 6 रिपु हैं ये हमारे भीतर हो जाते हैं। इसको ऐसा समझना चाहिए जैसे हम लोग, जैसे अब दाढ़ी मूछ आ गई तो फिर शेव करी, फिर दाढ़ी मूछ आ गई तो इरिटेट थोड़ी होते हैं, हमें पता है कि ये आएगी और फिर हमें शेव करना है। तो इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए हमारे भीतर पूर्व संस्कारों के कारण हमारे भीतर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आएगा, मगर हम जो हैं फिर हरी कथा की क्रीम लगा के और इसको साफ कर दें, ख़त्म कर दें, इसको बिल्कुल निपटा दें कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए। और स्थाने स्थाने इसको बोला गया कि इसको हम लगा भी दें, कहाँ कहाँ पे हम अपने काम को श्री कृष्ण में ही
उनकी लीला सुनने में और उनके रूप को देखने में, निहारने में, इसी में जितने भी क्रोध को जो है वो भक्त जो द्वेषी हैं उसमें लगा दे, तो स्थाने स्थाने निरूपण करीबे, इसको जितने भी हमारे राग द्वेष है परमात्सर्य का बताया गया कि कोई स्थान नहीं है, तो पूर्ण रूप से किसी भक्त के प्रति हमसे अपराध ना हो, मानसिक अपराध भी ना हो, ईर्षा द्वेष जो भी हमारे भीतर है, मात्सर्य है, ये बिल्कुल किसी जीव के प्रति नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद मूल रूप से हमने जो कई त्रिपदियों में चर्चा करी, उसमें फोकस रहा कि हमारा निष्ठा से एक ही स्वरूप में हमारा भजन होना चाहिए। देवी देवताओं के प्रति हमें भय से या लोभ से आकर्षित नहीं होना चाहिए। हम दो ही कारण से देवी देवताओं के जाते हैं, या तो हमें डर लगता है कि कुछ ऐसा अनिष्ट ना हो जाए, या हमारा लोभ होता है कि इस संसार में हमें लोग बता देते हैं अगर ये वस्तु चाहिए तो इन देवी देवताओं का ये मंत्र और ये आदि कर लें, पर इससे हमें फायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हमारा अनन्य भजन जो है वो इससे नष्ट हो जाता है। और अनन्य भजन आज जैसे हमने चर्चा करी, उन्हें सहस्त्र गुना ज़्यादा देवी देवताओं को आनंद कर सकता है हमारा अनन्य भजन, पर हम उसको छोड़ के सस्ती चीज़ के पीछे भाग जाते हैं, तो बिल्कुल खराब की अपने पथ से भी विच्युत हो गए और वो वाले पथ पे भी हम चल नहीं पाए। तो मूल रूप से इस 30 त्रिपदियों में हमने ये मोटी मोटी 3-4 चर्चाएं करी हैं। इसको हम संभाल के रखें, अपना चरित्र जो है वो इसी हिसाब से बनाए कि अब ये अवगुण हमारे भीतर ना आने पाए। आगे फिर जब जैसे अवसर मिलेगा वैसे करेंगे। आप सबके उत्साह और गुरुदेव की कृपा से ये नियम तो आज पूरा हुआ है। जय राधे।